हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। 2021 का ये एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो जो बच्चे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं होम साइंस से रिलेटेड, उन सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्रसार शिक्षा के संबंध में सही नहीं है। तो सही नहीं को छांटना है इसमें। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रसार शिक्षा ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, ये यहाँ पर सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। घर सभ्यता की मूल इकाई है। प्रसार कार्यकर्ता को लोगों की अनुभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। नवीन शिक्षण विधियां इस तरह से तैयार की जानी चाहिए ताकि वे नवीन परिस्थितियों तथा परिवर्तित अवस्थाओं शर्तों की पूर्ति कर सके। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। देखिए, आपको आंसर को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, एकदम सेम। ऑप्शन भी चेंज नहीं होते हैं एग्जाम में, तो आपको आंसर इसका बहुत ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अधिकतम स्थिति में कौन केंद्र बिंदु में रहता है। केंद्र बिंदु में कौन रहता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, शिक्षार्थी। जो अधिकतम स्थिति होती है, लर्निंग स्थिति होती है, उनमें जो केंद्र बिंदु होता है, सेंटर पॉइंट होता है, वो होता है शिक्षार्थी। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी स्वयं की सक्रियता से व्यवहार में परिवर्तन लाता है, क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षण। वह कहलाता है शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित कथन में से कौन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है 4, अधिकम एक तरफा प्रक्रिया है। यह यहाँ पर सही कथन नहीं है, बाकी सही है तीनों आपके। अधिकम सुविधापूर्ण आसान हो जाता है जब एक नया व्यवहार शिक्षार्थी की अनुभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में योगदान देता है। सेकेंड है, अधिकम सुविधापूर्ण आसान हो जाता है जब शिक्षार्थी के द्वारा दो या दो से अधिक समझ संवेदकों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है, जब एक प्रतिक्रिया प्रतिवचन को अनेक बार दोहराया जाता है तो वह आदत बन जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यह यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नांकित में से कौन सा अधिगम का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अधिगम उद्देश्यपूर्ण अर्थपूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्ति स्थायी रूप से तथा अधिक जल्दी सीखता है जब अधिगम अनुभव सुखद होता है, यह आता है। 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रभाव के नियम के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में से कौन सा अधिगम के अनुभव के संबंध में सही नहीं है। 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी सभी यहाँ पर राइट आंसर दिए गए हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। सीखने के अनुभव को निरंतरता तथा कर्मिक विकास प्रदान करना चाहिए। सेकेंड है, अधिगम के अनुभव को अधिक सीखने की इच्छा तथा रुचि में योगदान देना चाहिए। उपरोक्त दोनों, यानी ये यहाँ पर दोनों राइट आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रैक्टर चलाना तथा तैरना है। 8 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, क्रियात्मक और कामक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित को मिलाएं तथा सही उत्तर चुनें। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा यहाँ पर। फर्स्ट का होगा आपका सी, क्षेत्र भ्रमण परीक्षार्थी प्रभुत्व विधि। सेकेंड का होगा ए, पैनल सहकारी विधि। थर्ड का है आपका बी, काउंसलिंग परामर्श सेवा प्रशिक्षक प्रभुत्व विधि। और फोर्थ का होगा आपका डी, निर्देश के माध्यम से कौशल, ये है क्रियात्मक विधि। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 10, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रशिक्षक प्रभुत्व विधि के अंतर्गत आती है। 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित में से कौन सा एक अच्छा अधिगम स्थितियों का तत्व नहीं है। 11 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, मूल्यांकनकर्ता जो मूल्यांकन करना चाहता है, यह है इसका तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नांकित में से कौन सा प्रशिक्षण का उद्देश्य नहीं है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्रव्य दृश्य साधनों का मूल्यांकन करना, ये प्रशिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित में से कौन सा प्रशिक्षण का प्रकार नहीं है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसार की विधियां प्रसारकर्ता के लिए उतनी ही आवश्यक है जितना एक मैकेनिक क्लेम, एक मशीन, रिंच, पेचकस, घन और हथौड़ा जरूरी है। इस परिभाषा को किसने दिया है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डी एन मिंजर ने। क्वेश्चन नंबर 15, शैक्षणिक तकनीक तथा सामग्री जिनका उपयोग परिस्थितियों के निर्माण हेतु लोगों से संपर्क करने में किया जाता है, जिससे प्रशिक्षक तथा शिक्षार्थी के बीच संचार उत्पन्न होता है, कहलाता है। 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रसार विधियां। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित में से कौन सी दृश्य सामग्री द्विआयामी है। 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फ्लेनेल ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी शिक्षण सामग्री प्रत्यक्ष प्रक्षेपण का उदाहरण है। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फिल्म स्ट्रिप्स प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नांकित में से कौन सा त्रिआयामी शिक्षण सामग्री का उदाहरण है। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कठपुतली।
क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण के सिद्धांत पर कार्य करता है? 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर। क्वेश्चन नंबर 20, ओपेक प्रोजेक्टर सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 20 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रावर्तित प्रक्षेपण पर। क्वेश्चन नंबर 21, बनावट के आधार पर शिक्षण विधियों का वर्गीकरण किया गया है। 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लिखित, मौखिक और दृश्य तकनीक। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित को मिलाएं, ये आपको मैच करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट, यानी फर्स्ट का डी, करके विधि प्रदर्शन, सेकंड में आएगा सी, निर्णय, नवाचार निर्णय प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण, और थर्ड का आ जाएगा बी, अभिवृत्ति सीखने के उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण, और फोर्थ का आ जाएगा ए, टेलीफोन वार्ता यानी व्यक्तिगत संपर्क। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नांकित में से कौन सी प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है? 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एपीडायस्कोप। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा समूह संपर्क विधि का उदाहरण है? 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। समूह संपर्क विधि का उदाहरण है परिणाम प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत संपर्क विधि के संदर्भ में सही नहीं है? 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, चर्चा बैठ के आयोजित करने में, जिससे कि कृषक अपनी समस्याओं को बता सके तथा उनका हल निकाल सके। यह कथन यहाँ पर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, निम्नांकित परंपरागत मीडिया को मिलाइए, तो इनको मैच करना है। 26 का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट में आएगा बी, तमाशा महाराष्ट्र का है, रामलीला आपको पता है उत्तर प्रदेश का है, यक्षगान जो है कर्नाटक का है, और कोडियट्टम ये केरल का है। फोर्थ का आ जाएगा डी, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। यानी ये मीडिया है, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है जिसके थ्रू वहाँ के कल्चर को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नांकित परंपरागत नृत्य का मिलान कीजिए। ये नृत्य दिए गए हैं और ये स्टेट दिए गए हैं, इनका मिलान करना है। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, फर्स्ट का आ जाएगा बी, गीता पंजाब का है, और सेकंड का आ जाएगा आपका ए, बिहू असम का है, थर्ड का आ जाएगा डी, थर्ड का आपका डी आएगा चांडी उड़ीसा का है, और पावड़ा आ जाएगा महाराष्ट्र का। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य शिक्षण सामग्री नहीं है? 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, फिल्म। ये दृश्य शिक्षण सामग्री नहीं है। बुलेटिन बोर्ड, फ्लिप चार्ट, फ्लैश कार्ड ये दृश्य शिक्षण सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य श्रव्य दृश्य सामग्री के संदर्भ में सही नहीं है? 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, श्रव्य दृश्य सामग्री तैयार करना आसान होता है, ये यहाँ पर सही नहीं है। बाकी देख लेते हैं एक बार। श्रोता का ध्यान आकर्षित करते हैं तथा उनमें रुचि जागृत करते हैं, बिल्कुल सही है। सेकंड है शिक्षण अधिक नज़दीक तथा वास्तविक होता है, ये भी सही है। और थर्ड है विचारों को दीप्त करते हैं तथा विचारोत्तेजक होते हैं, ये तीनों आंसर यहाँ पर सही है। फोर्थ इस पर गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, स्लाइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, संग्रह करना कठिन होता है, ये यहाँ पर गलत ऑप्शन दिया गया है। श्रोता के लिए प्रेरणादायक होते हैं, समूह चर्चा के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं, और श्रोता का ध्यान आकर्षण करते हैं तथा उनमें रुचि उत्पन्न करते हैं, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक विकास का सिद्धांत नहीं है? 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। ये सामुदायिक विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी उसके सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सिद्धांत है? तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसके सिद्धांत है। स्थानीय नृत्य का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, निरंतर प्रयास का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नांकित में से कौन सामुदायिक विकास कार्यकर्ता के कार्य हैं? 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। एक समाज सुधारक के रूप में, एक विशेषज्ञ के रूप में, और एक गाइड दिशा निर्देशक के रूप में, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत कृषक समाज का उद्देश्य है? 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। किसानों की समस्याओं का अध्ययन करना, फंड इकट्ठा करना, संग्रह करना, बैठक कॉन्फ्रेंस आयोजित करना, प्रतिनिधित्व ज्ञान ज्ञापन आदि भेजना। थर्ड है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को तैयार करने में सहायता करना तथा किसानों के हित में प्रगति हेतु सहायता देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी इसमें भारत कृषक समाज के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नांकित में से कौन सा कृषक संगठन नहीं है? 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, समेकित बाल विकास योजना, ये कृषक संगठन नहीं है। भारत का कृषक मंच, भारत का कृषक समाज, मध्य प्रदेश का टॉनेस क्लब, ये सभी कृषक संगठन है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 37, जिला स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम का चेयरमैन कौन होता है? 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये होता है जिलाधीश। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39, केंद्रीय स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम का चेयरमैन कौन होता है? सेंट्रल लेवल पे होता है। 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रधानमंत्री, यानी जो पीएम है वो सेंट्रल स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम के चेयरमैन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उच्चतम स्तर है? 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 41, राज्य स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सचिव होता है? 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विकास आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी सामुदायिक विकास योजना की उपलब्धियां हैं? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम, लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास, पशुपालन का विकास, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति के लिए परिषद की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 43 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 1982 में। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षा तथा सामुदायिक विकास की समानता है? 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी लोगों की समस्याओं को सुलझाना, परिवर्तन लाने का उद्देश्य मूल रूप से शैक्षणिक प्रक्रिया, उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी नेताओं को प्रशिक्षित करने की अनौपचारिक विधि नहीं है? 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, व्याख्यान, तो यहाँ पर ये इसकी विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सबसे उपयुक्त उद्देश्य का चयन कीजिए। 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ग्रामीण भारत की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दशा में सुधार लाना ताकि ग्रामीणों की स्थिति बेहतर हो सके। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा सामुदायिक विकास के तत्व के संबंध में सही नहीं है? 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऋण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन समुदाय के लिए सही नहीं है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सरकारी सहायता। 49 है आपका, पंचायत समिति का कार्यकारी शासनात्मक अधिकारी होता है। 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ग्रामीण विकास अधिकारी। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 50, स्थितियों का विश्लेषण करना चरण है। 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कार्यक्रम नियोजन का। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन है और बाकी जो हमारे क्वेश्चन रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको कहीं भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका एग्ज़ाम हुआ था एक 2021 में, यानी लास्ट ईयर, तो उसी में ये प्रसार शिक्षक के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। और आपको ये तो पता ही है कि क्वेश्चन हमेशा जो प्रीवियस एग्ज़ाम होते हैं उनमें से उठाकर पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है, इसलिए आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर हमारे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको कहीं क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके अपनी क्वेरी जरूर बताएं। थैंक यू।